हाय हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ये क्लास 9 और क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं और आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड उनके लिए हेल्पफुल है। इसके पहले मैंने ये वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में किया था। इस वीडियो में मैं हिंदी में करूँगी। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों को हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता है, जिनको इंग्लिश समझ में आता है, आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मोशन इन वन डायमेंशन। डायमेंशन का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे रेस्ट मोशन किसे कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्ट मतलब क्या कि वो बॉडी मूव नहीं कर रहा, वो बॉडी एक ही जगह में स्थिर है, तो हम उस बॉडी को रेस्ट में कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक टेबल है, ये मेरा टेबल है और इसके ऊपर पे मैंने एक क्यूब रख दिया है। ठीक है, तो ये क्यूब रेस्ट में है। ठीक है, अब मैं अगर, या मैंने एक क्यूब नहीं, मैंने एक बॉल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बॉल रेस्ट में है। अब मैंने इस बॉल को, अगर मैंने थोड़ा सा इसे धक्का दे दिया तो क्या होगा, बॉल ऐसे ऐसे करके मोशन करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तब मैं क्या बोलूंगी कि वो बॉल मेरा मोशन में है। ठीक है, बॉडी मेरा कब रेस्ट में रहता है, जब वो इसका पोजीशन चेंज नहीं करता विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, क्योंकि उसे देखने वाला भी तो कोई होगा ना। टेबल, मैं उसे देख रही हूँ, मैं टेबल के ऊपर रखा हुआ बॉल देख रही हूँ, मुझे वो दिख रहा है कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इनिशियली बॉल के ऊपर कोई फोर्स ना दूं, ऐसे ही बॉल मेरा यहीं रखा हुआ है, तो 10 सेकंड बॉल वहीं रहेगा, और अगर मैं 10 मिनट बाद भी देखूं तो बॉल वहीं रहेगा, तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, राइट। अब मैंने अगर बॉल को एक छोटा सा धक्का दे दिया, हल्का सा मैंने उसे धक्का दे दिया और बॉल इस तरफ मोशन करने लगा, तब मैं क्या बोलूंगी कि बॉल मेरा मोशन में है। यहाँ पे सराउंडिंग्स कौन है, सराउंडिंग्स है टेबल, मैं देख रही हूँ, ये सब सराउंडिंग्स है। और इस बॉल की पोजीशन टाइम 2 सेकंड में रेस्ट में थी, पर मैंने एक धक्का दे दिया, तो टाइम 5 सेकंड में मैं देखूंगी बॉल यहाँ पे है, और टाइम 7 सेकंड में देखूंगी कि बॉल यहाँ पे है। इसका मतलब बॉल मेरा मोशन में है, क्योंकि बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ये मेरा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये वाला। ठीक है, ये मेरा जो है वो है रेलवे प्लेटफॉर्म। तो इस रेलवे प्लेटफॉर्म में मैंने वो जो बेंच लगी हुई रहती है, वहां पे मैं चुपचाप जाके बैठ गई। अब मैं देख रही हूँ कि वहां से एक ट्रेन आ रही है, इस तरफ से ट्रेन आ रही है, तो मैं क्या कहूंगी, ट्रेन मेरा मोशन में है। क्यों, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड में ट्रेन यहाँ पे है, टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड में ट्रेन यहाँ पे है, और फिर ट्रेन फर्दर मूव ऑन कर रही है। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा ट्रेन मोशन में है। पर वहां पे ट्री भी रखा हुआ है, सामने रखा हुआ नहीं है, वहां पे ट्री है। ठीक है, तो ये ट्री मेरा क्या है, ये ट्री मेरा रेस्ट में है, क्योंकि ट्री तो वहीं रहेगा। 10 मिनट बाद भी आऊंगी तो ट्री तो वहीं रहने वाला है, तो मेरा ट्री हो गया रेस्ट में और ट्रेन हो गया मेरा मोशन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मैन या अकॉर्डिंग टू मी, ट्रेन, ट्री इज एट रेस्ट एंड ट्रेन इज इन मोशन। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन क्या बोलूंगी, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings, while a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its immediate surroundings। ट्रेन की जो इमीडिएट सराउंडिंग्स में मैं हूँ और भी पैसेंजर्स होते हैं जो प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ट्रेन मोशन में है। ठीक है, और हमें पता है क्या, अर्थ, अर्थ तो ऑलरेडी रिवॉल्व हो रहा है सन के साथ, तो अर्थ में जितने भी बॉडीज हैं वो भी सन के साथ रिवॉल्व हो रही है। इसका मतलब क्या, हम सभी मोशन में हैं? नहीं, हम अपने जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है उसके रेस्पेक्ट से हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन, ये दो टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन की। वन डायमेंशनल मोशन हम कब कहेंगे कि एक बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में है, जब भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तब हम उस बॉडी को कहेंगे कि वो बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में जा रहा है। जैसे कि मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ऑन अ रेलवे ट्रैक। स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अगर मैं एक स्टोन को टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से छोड़ दूं तो सीधा ही गिरेगा,
टेढ़ा मेढ़ा होके तो नहीं गिरने वाला, सीधा ही गिरेगा, तो वो हो गया वन डायमेंशनल मोशन, और वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ से गिरता है। टू डायमेंशनल मोशन, अगर एक कर्व ऐसा मेरा मूव कर रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दिया है, तब जब एक कर्व मूव करेगा इस बॉडी कोई भी पॉइंट में, बॉडी का पोजीशन बताने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तब मैं उसे टू डायमेंशनल मोशन कहूंगी। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में सपोज एक्स एक्सिस वो जा रहा है, तो मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए कोई भी टाइम में उस बॉडी का पोजिशन बताने के लिए, तो ये हो गया मेरा वन डायमेंशनल मोशन। अब हम बताएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं। सपोज एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो में बॉडी रेस्ट में है, जीरो में है, वन में बॉडी एट अ डिस्टेंस 5 मीटर में है, 2 सेकेंड में 20 मीटर में है, 3 सेकेंड में 45 मीटर में है, और 4 सेकेंड में 80 मीटर में है। तो मैंने इस साइड में टाइम प्लॉट किया है, तो देखिए टाइम जब मेरा जीरो में है, एक्स जीरो में है, टाइम वन में एक्स 5, टू में 20, थ्री में 45, फोर में 80, तो मैं देख पा रही हूँ सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जो है उससे मैं बॉडी का जो पोजीशन है वो मैं बता सकती हूँ कि वो 5 सेकंड में कहाँ पे होगा या 10 सेकंड बाद वो कहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हम वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, इससे पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है। जैसे वो जो मेरा बॉडी है या वो मेरा जो ट्रेन है या वो मैंने जो बॉल रखा है वो मेरे से 5 मीटर दूर में है, तो वो हो गया डिस्टेंस बताया मैंने। उसमें सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बताया कि वो 5 मीटर दूर पे है, कौन सी दिशा में है वो मैंने नहीं बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ में है या ऊपर है या नीचे है, वो मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जहां पे मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें हमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंक्लूडेड हो, जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। कि अ मैन हु इज वॉकिंग 5 मीटर ड्यू टू इट्स नॉर्थ या फ्रॉम और या टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो जब हम डायरेक्शन भी बताएंगे तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए टोटल लेंथ, सपोज मैंने यहाँ पे एक मैन है, एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी तक जा रहा है, वो एक ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहा है और एक इस पाथ से जा रहा है, घूम के जा रहा है थोड़ा। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जो पूरा लेंथ होगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, टोटल लेंथ को मैं डिस्टेंस बोलूंगी। तो डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है। और मिनिमम डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। दोनों यूनिट मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो दोनों का जो यूनिट है एसआई में और सीजीएस में सेम है। एसआई में मीटर है और सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको बोलूंगी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले आप ये बोलोगे कि डिस्टेंस जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों में और भी काफी रिलेशन होते हैं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। ये सब टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा हम देख लेते हैं एक बार। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, पहले कंसेप्ट पढ़ा हमने, रेस्ट का कंसेप्ट पढ़ा, मोशन का कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं उसका कंसेप्ट पढ़ा। टू डायमेंशनल मोशन के भी हमने दो तीन एग्जाम्पल देखे। और एक बात, वन डायमेंशनल मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। वन डायमेंशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड उसके रिलेटेड कुछ सम्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बंगाली में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो मैं इसके बाद अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, so keep studying and thank you so much.